राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी नैचे को अंग लिख्यते महापुरुष नैचे के अंग में फरमा रहे हैं। माया काया झूठ कर इनकी छाड़ उपाधि रामचरण ले ब्रह्म सुख तो राम शब्द को साध। माया काया झूठ कर महापुरुष हमारे इस बात को पक्का जान ले कि माया और काया इसी के कारण सारे पाप होते हैं, इसी के कारण अपन दुख की प्राप्ति करते, तो इसको झूठ जान। ये असत्य है, ये टिकने वाली नहीं है, मात्र जीव को धोखा देती है और 84 में डालती है। तो माया काया झूठ कर इनकी छाड़ उपाधि, इनकी उपाधि को छोड़ दे, इनके बंधन को तू छोड़ दे। राम चरण ले ब्रह्म सुख तो राम शब्द को साध। यदि तेरे को ब्रह्म सुख की प्राप्ति चाहिए तो राम शब्द को साध ले। राम चरण ऊंचा चढ़िया सो नीची दिशा न जाए, जाका बासा ब्रह्म में ताको कर मन खाए। राम चरण ऊंचा चढ़िया सो नीची दिशा न जाए, जो ऊंचे चढ़ गए वो नीची दिशा में कभी नहीं जाते हैं, वो नीची दिशा में नहीं जाएंगे। तो जाका बासा ब्रह्म में ताको करम न खाए। फिर जिसका वास ब्रह्म में हो गया तो फिर उसको कर्म आड़े नहीं आते, फिर उसको कर्म खाते नहीं, फिर कर्म सताते नहीं। फिर कर्म इधर के साइड हो गई और भक्ति उधर के साइड हो गई तो फिर कर्म एक तरफ हो जाते हैं। कर्म एक तरफ हो जाते हैं। जिन्होंने ऊंचे जाके फिर कभी नीचे यानी माया में कभी गए नहीं तो उनका ब्रह्म में वास हो गया, और जिनका ब्रह्म में वास हो गया उसको कर्म नहीं खाते हैं। हर्ष शोक दोन्यू गया लया ज्ञान भरपूर, हो तब की नैचे करी दुख सुख में लिया दूर। हर्ष शोक दोन्यू गया, जिसका ब्रह्म में वास हो गया उसकी पहचान है। जिसका ब्रह्म में वास हो गया उसका हर्ष भी चला गया, उसका शोक भी चला गया, उसका दुख भी चला गया, उसका सुख भी चला गया। हर्ष और शोक दोनों चले गए, लया ज्ञान भरपूर पूर्ण ज्ञान आ गया। हो तब की नैचे करी, हो तब का पक्कापन आ गया। दुख सुख में लिया दूर, और दुख और सुख की सब दूर चले गए। नाना इष्ट विहार के चित्तन की जे भंग, राम चरण नैचे बजो राम शब्द सर्वंग। नाना इष्ट निहार के चित्तन की जे भंग, बाहर तो माया के अनंत रूप है, अनंत चरित्र है, अनंत प्रकार है, तो अनंत तरह के शरीर है, अनंत तरह के। तो महापुरुष हमारे इतने अवतार आए, तीर्थंकर आए, तरह तरह के इष्ट देख के तो अपने चित्त को भंग मत कर देना है, तो इसमें अटक मत जाना, अपने चित्त को भंग मत करना। राम चरण नैचे बजो, तेरे को नैचे के साथ में राम शब्द सर्वंग, जो राम शब्द, जो राम हर कण कण में विराजमान है उसको भजना, उसको भजना है। देश काल पुनि शुभ अशुभ भेदा भेद सुनाही, आत्म पति परमात्मा भरत रया सब ठाई। देशादेश पुनि देश काल पुनि शुभ अशुभ भेदा भेद सुनाई। महापुरुष हमारा कैसा भी देश हो, कैसा भी काल हो, यानी कैसा भी समय हो, दिन हो कि रात्रि हो कि कैसा भी हो, हर तरह के काल में हर तरह के देश में शुभ और अशुभ और भेद और अभेद वहां पे नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। कैसा भी समय वहाँ आड़े नहीं आता है, कोई सा भी देश हो वहाँ आड़े नहीं आता है, वहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है। शुभ अशुभ वहाँ पूछता नहीं कि अपन अशुभ दिशा में बैठ गई, कि अपन ने अशुभ काम कर लिया, कि वहाँ अशुभ है ही नहीं। अशुभ नाम की कोई चीज नहीं, अशुभ नाम की कोई चीज नहीं, गंदगी नाम की कोई चीज नहीं, अरे ये तो बड़ा गंदा है, ये तो अशुभ है। वहाँ इस नाम की कोई चीज है ही नहीं, न शुभ नाम की है न शुभ नाम की है।
क्यों आत्मपति परमात्मा भरत रया सब ठाए। अपन बोले दिशा अशुभ है, ये व्यक्ति अशुभ है, ये सामने आ गया, ये अशुभ हो गया, तो इसमें राम जी विराजमान है। हर चीज में राम जी विराजमान है, वो हर जगह विराजमान है। तो बताओ, जब वो हर जगह विराजमान है तो फिर वो कैसे अशुभ हुआ? वो अशुभ कैसे हुआ? अपने मन का ऐसा चिंतन है, अपना मन ऐसा भ्रम में है। सब में राम जी है, सभी दूर राम जी ने बनाई, सारी दिशा राम जी ने बनाए, हर काल राम जी ने बनाए। आज का दिन अशुभ है, आज का दिन शुभ है, ये मुहूर्त सही है, ये मुहूर्त गलत है, इसका क्या रहना? यार राम जी हर पल हर घड़ी में मौजूद है, तो कौन सा तो मुहूर्त गलत हो गया ना, कौन सा सही समय कर लेना, दिन की 12 बजे कर लेना कि दिन की 1 बजे की सवाया देख लेना कि दुखड़ा देख लेना, ये सब इधर की बात है, सब भरम वाली बात है, सब भरम वाली करने वाले राम जी हैं। कहूँ रिक्षक कहूँ मारिये, कहूँ अपूज्य पूजाए, क्योंकि तकदीर कोई बदल सकता है। सीता माता का तो उनके गुरुदेव ऐसे ऊंचे वशिष्ठ मुनि और बड़े बड़े ऋषिराज थे जिन्होंने उनका मुहूर्त निकाला था, कौन टाल पाया? कौन टाल पाया? उनके ग्रह नक्षत्र को कौन टाल पाया? वो तो टाल सकते थे ना, उन्हें तो फिर ऐसा ऐसा मुहूर्त देखा, उनके विवाह का, उनकी सगाई का, उनका हर चीज का मुहूर्त देखा। तो मुहूर्त से चीज चल जाती तो फिर ये महापुरुष यही तो बताने आए। जितने भी अवतार आए वो अपने को यही बताने आए कि भैया हम नहीं टाल पाए और तुम भी नहीं टाल पाओगे, तुम भी नहीं टाल पाओगे। कहूँ रिक्षक कहूँ मारिये, कहूँ अपूज्य पूजाई, ए घट बस जा घट बसे, सो सत ज्ञाता नाय। कहीं तो हम किसी को रक्षक मानते हैं और किसी को हम मार देते हैं, कहीं हम उसको मान लिया अपूज्य है, किसी को पूज्य मान लिया। जिसके हृदय में ये सारी गड़बड़ है, समझो उसने सत्य को जाना नहीं, उसने सत्य को नहीं जाना। बाहर भर में अज्ञता, ज्ञाता भर में नाय, सर्वंग ब्रह्म विचार के, समता सुमरण माय। बाहर भर में अज्ञता, ज्ञाता भर में नाय। बाहर जितनी भी जो भ्रमता है वो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो कभी बाहर भ्रमता नहीं है। सर्वंग राम विचार के, सब में राम का विचार करता है। समता सुमरण माय, समता और सुमरण में रहता है। राम नाम की नचे की नहीं माने वार त्योहार, आन देव की शंकर आणे, समझ रुकियो विचार। राम नाम की नचे की नी, वही राम स्नेह है। राम स्नेह कौन है? जिसने राम नाम की नैचे कर ली। नैचे का पाठ है, पक्का विश्वास आ गया कि जो है वो राम का नाम सत्य है। बस फिर कोई वार है ना कोई त्योहार है, ना अपने मन में तो उत्सव आ गया। अब होली का उत्सव आ गया, अभी दीपावली गई, ये गई, अब होली का आ गया कि गणगौर का आ गया कि ये आएगी तो ऐसे करेंगे, ये आएगी तो। अपन महामूर्ख हैं, अपने दुखों का, और रोते भी जा रहे हैं, दुख भी मनाते जा रहे हैं, घर वालों की गीत भी गाते जा रहे हैं, इनको भी मनाते जा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे, तू चाहता क्या है? तू करना क्या चाहता है? राम नाम की नैचे की नहीं माने वार त्योहार। इसने पक्का राम का नाम मान लिया। कोई वार नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, सब एक दिन जैसे ऊंचे हैं। रोज ही उत्सव है, रोज गुरु का यदि भजन हो गया तो उत्सव है, गुरु का ज्ञान है तो उत्सव है, बाकी तो अंधकार ही अंधकार है। आन देव की शंका न आने, आन देव की शंका नहीं रखते हैं कि हमारे देवता कुछ बिगाड़ देंगे, कि हमारा कुछ कर देंगे। समझ रुकियो विचार, समझ के ऐसा विचार किया, समझ के ऐसा विचार। इति नैचे को अंग संपूर्ण, अंग 24 साखी 681, अतः साखी जीवन मृतक को अंग लिख्यते। जीते जी मरना, जीते जी मरना। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मन जीवत मृतक बया भूल, मन जीवत मृतक बया, तजी सकाई संक, रामचरण वे साधवा, जाता रहो निशंक। मन जीवत मृतक बया, मन जीते जी पूरी तरह मर गया। अपन तो पूरे जी रहे हैं, हर बात का विरोध जताते हैं, हर बात में दोष निकालते हैं। महापुरुषों ने, जिसका मन जीते जी मर गया। मरने का मतलब है कि भर मरे हुए का क्या लक्षण है? कि उसको किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मरे हुए के लक्षण क्या है? कि उसको किसी भी चीज का असर नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने सामने कोई मर जाए, मरे हुए के सामने कोई मर जाएगा तो मरे हुए को क्या फर्क पड़ रहा है? और मरे हुए के सामने कोई लाखों ना जाएंगे तो मरे हुए को क्या फर्क पड़ रहा है? वैसा मन हो गया महापुरुषों कि कोई डेड बॉडी है, उसके आगे ले तेरे करोड़ रुपए,
तो डेड बॉडी बोली भाई वो तो गया, उसके वो तो मरा हुआ, उसको करोड़ों से क्या लेना देना। तो डेड बॉडी को बोलो तेरा ये नुकसान हो गया तो उसको क्या लेना देना, तेरा ये व्यक्ति मर गया तो उसको क्या लेना देना। ऐसे महापुरुषों ने जीते जी मन को मारा, ऐसे महापुरुषों ने मन को जीते जी ऐसा कर लिया कि उनको कोई चीज का असर नहीं है, न सुख का न दुख का। तजी सगाई शंका, संसार की सगाई, संसार का प्रेम, संसार की शंका, ये सब छोड़ दी। रामचरण वे साधवा जहाँ ता रहो निशंक। ऐसी जिसकी स्थिति आ गई मन की, तो फिर वो कहीं भी रहो, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे भीड़ में रहो, चाहे कहीं भी रहो, उसको कोई चीज असर ही नहीं करेगी, उसको कोई चीज। मन जीवत मृतक भया भूलिया वाद विवाद, खान पान रस भोग का जाने नहीं स्वाद। मन जीवत मृतक भया, मन जीते जी मर गया, सारा वाद विवाद भूल गया। खान पान रस भोग का, महापुरुष हमारे अब मन को इन चीजों का असर ही नहीं होता है, खान पान रस भोग का जाने नहीं स्वाद। अब वो स्वाद जानते हैं, उसको किसी चीज का असर नहीं होता। गुण इंद्री पोखे नहीं आत्म भाड़ा दे, रामचरण इच्छा तजे पर इच्छा काले। गुण इंद्री पोखे नहीं, महापुरुष हमारे अपन तीनों गुणों के वश में है, अपन इंद्रियों के वश में है, अपन इंद्रियों को पोखते हैं। लेकिन जो जीते जी मर गए उनके ये लक्षण है, और अपने को भी इन लक्षणों में जाना पड़ेगा। इन लक्षण को जब तक धारण नहीं करेंगे राम जी की प्राप्ति नहीं होगी, राम जी की प्राप्ति नहीं होगी। गुण इंद्री पोखे नहीं आत्म भाड़ा दे, खाली आत्म को भाड़ा देना है कि भाई शरीर को रखना है। अब शरीर को यहाँ पर रखना है तो उसको कपड़े भी पहनाने हैं, उसको भोजन भी कराना है, ऐसे मात्र भाड़ा देना है, मात्र भाड़ा देना है। रामचरण इच्छा तजे पर इच्छा काले, इच्छा को छोड़े और पर इच्छा काले, इच्छा को तो छोड़े और पर इच्छा काले। जीवत मृतक होई रहे तनसु तातो तोड़, रामचरण रत राम सु तो काल जाए मुंह मोड़। जीवत मृतक होई रहे तनसु तातो तोड़। बस महापुरुष हमारे जो भी महापुरुष हुए, जो भी भक्तिवान हुए, जो जन हुए, उन्होंने तन से नाता तोड़ दिया। रहते रहते मरने के बाद कुछ नहीं बोले, मरे तो मुक्ति हो, सब झूठ बात है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। बोले वहां मरे आके पाप कटे, वहां मर जाए आका पाप कटे, मर जाए, बोले पाप नहीं कटेगा ना, पाप और आगे आएगा, पाप कटेगा नहीं। मरने का तो महापुरुष हमारे कोई औचित्य ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं। मर गए तो और डबल पाप आगे आएगा, और अभी जितना दुख है उससे 4 गुना दुख आगे आएगा, 4 गुना। तो महापुरुष हमारे मरो तो ऐसे मरो कि जीते जी मरो, तन से तार नाता तोड़ दो, तो फिर क्या है, फिर पूरा संसार भी अपने को छोड़ देगा तो अपने क्या फर्क पड़ रहा है, जब अपन तो मरे में। हाँ, अपन तन से नाता जोड़ रखा है ना। तन से नाता कैसे कि आत्म ने शरीर का संग कर लिया, अब शरीर को सत्य समझ लिया। अब सत्य समझ लिया तो अपन शरीर के आधार पे तो सारा काम करते हैं, शरीर के आधार पे तो अपन सब कपट करते हैं, शरीर के आधार पे तेरा मेता करते हैं, शरीर के आधार पे अपन भक्ति नहीं करते हैं। ये तन से नाता तोड़ दिया तो उस पाप कर्म से परे हो गए। फिर तन कर्म बाहर के भुगतेगा और आत्म भक्ति में। ये तन से नाता जीवत अमृत तक हो ही रहे, तो जीते जी मर गए, समझो जीते जी मरना है। पाठ है कि जीते जी मरा हुआ कैसे है। राम चरण रत राम सू तो काल जाए मुंह मोड़, राम में रत हो जाए तो काल। अपन तो कहते ओह हमारे ये बीमारी नहीं आ जाए, हमारे ऐसा नहीं हो जाए, तो महापुरुष हमारे वो कर्म की गति है, वो कर्मों की गति है। के तो क्या आता है, के तो बीमारी, सुख भी के आता है, दुख भी के आता है, कोई भी बात के तो नहीं आती है, लेकिन सब आता किसके आधार पे है, कर्म की गति पे। तो महापुरुष हमारे वो तो अपन ने पहले कर रखा है, अब उसके लिए अपन इतने दुखी हो गए, तो अभी क्या हुआ कि अभी भी अपना मनुष्य जन्म उसी दुख में चला गया, उसी दुख में चला गया। अब उसी दुख में चला गया तो फिर अपना मनुष्य जन्म अगला होएगा कब, मिलेगा कब। तो महापुरुष हमारे उसको एक साइड कर, उसको भक्ति से मत जोड़, भजन भजन की जगह तू भजन करता रहे, ताकि मनुष्य जन्म तेरा लेखे जाएगा। यूं कह रहे महापुरुष के मनुष्य जन्म को लेखे लगाना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मरना यानी कि बाहर का कोई असर ही नहीं होना, बाहर का कोई असर नहीं। लाखों का नुकसान हो जाए तो भी महापुरुषों का चेहरे का नूर जाना नहीं चाहिए। घर में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए तो चेहरे का नूर जाना नहीं चाहिए, और कितना भी लाभ आ जाए तो भी वो चेहरे पे घमंड आना नहीं चाहिए, अहंकार आना नहीं चाहिए।
अहंकार आना नहीं चाहिए, तो जीते जी मर गए समझो। जीवत मृतक होई रहे तन सु तातो तोड़, रामचरण रत राम सु तो काल जाए मुख मोड़। तो फिर काल तेरा कुछ नहीं, मरे हुए का काल किसको ले जाता है? जिंदा को ले जाता। अपन जिंदे है ना, अपन जिंदे, अपन ने शरीर की पकड़ कर रखी, तो काल आएगा बड़ा खुश होएगा, ओहो ये तो जिंदा है, चलो इसको ले चलो। अब जो पहले ही मर गए, राजा परीक्षित ने कहा भाई मैं तो इस शरीर से पहले ही बाहर ले जाए इसको, अब क्या है, मैं तो पहले ही मुक्त हो गया। राजा परीक्षित ने रहते रहते शरीर की खोली से वो परे हो गए। उनने सांप को कहा कि तू ले जा, खा ले इस शरीर को, डस ले, मेरा क्या है। ऐसे महापुरुषों ने अपने को उदाहरण दिए कि इसको बोलते हैं मुआन सारे काल के जीवत खावे हेर, रामचरण जन उबरे जगत किया सब जेर। मुआन सारे काल के, मरे हुए काल के सारे कोई भी नहीं है। जीवत खावे हेर, काल किसको खाता है? जिंदे को। हेर हेर के, कौन जिंदा कौन जिंदा, तो अपने जैसे सब मूर्ख, अपन सब जिंदा है। अपन ने आपा ले रखा है, अपन ने पकड़ कर रखी है, अपन ने तेरा मेरा मान रखा है, अपन ने हर चीज को मान रखा है। ये अपन जिंदा है, ये अपन जिंदा। महापुरुषों को इन चीजों का कोई असर ही नहीं होता है, कोई असर ही नहीं होता है। जिमुआन सारे काल के, अब मरे हुए को काल थोड़े ले जाएगा, मरे हुए को कैसे ले जाएगा? जिंदे को ले जाएगा। जीवत खावे है रामचरण जन उबरे, जगत किया सब जेर। महापुरुष पर उबरे कैसे कि जगत किया सब जेर, जन तो उससे उबर गए और संसार को उसने जेर कर लिया, संसार को उसने कब्जे में ले लिया। किसने ले लिया? काल ने। जीवत मृतक की दिशा छानी रहती नाई, रामचरण निर्बैरता लिपे नहीं जगमाई। कोई बोलता हमको तो किसी चीज का असर नहीं होता, हमको मोह नहीं है, तो महापुरुष हमारे वो दिशा छानी नहीं रहती, वो दिशा छानी नहीं रहेगी। यदि किसी की ये दिशा है तो छानी नहीं रहेगी। बोले नहीं हमारा तो किसी चीज में कोई रुचि नहीं है, मेरा तो कोई किसी से लेना देना नहीं, मैं तो महापुरुष हमारे, फिर ये चीज आएगी। यदि आप जीते जी मर गए हो तो आपकी ये दिशा छानी नहीं रहेगी। क्या होगा? रामचरण निर्बैर, तो आप सबसे निर्बैरी रहोगे, सब में राम जी देखोगे, किसी में दोष नहीं निकालोगे, किसी से शिकायत नहीं करोगे, किसी का कोई बदला नहीं लेना है कि उसने ऐसा कहा था तो उससे बदला लेना ही लेना है। निर्बेरी हो जाएंगे। निर्बेरी लिपे नहीं जगमाए, और संसार में लिपाए मान नहीं होंगे किसी भी प्रकार के सुख में या दुख में। ये जीवत मृतक की दिशा है, जीते जी मरने की बात है। जीवत मृतक हो ही रहे तज पाखंड अभिमान, रामचरण मन राम रथ सदा रहे गलतान। जीवत मृतक हो ही रहे तज पाखंड अभिमान, जीते जी मर गए, सारा पाखंड और अभिमान छोड़ के महापुरुष रामचरण मन राम रथ, मन राम में रत हो गया, सदा रहे गलतान, सदा उसी में गलतान है। गलत भया गुरु ज्ञान में चंचल दीना मार, तन की तो मृतक दिशा अंतर ब्रह्म विचार। गलत भया गुरु ज्ञान में चंचल दीना मार, गुरु ज्ञान में पूरी तरह गलत हो गए। चंचल दीना मार, चंचल क्या है? चंचल ये माया है, चंचल जो भी दिखाई दे रहा है वो सब चंचल है, तो इसको मार दिया, यानी इससे परे मारा कैसे? माया को कोई कैसे मारेगा? कि मन की चंचलता को खत्म कर दिया, मन की चंचलता को खत्म कर दिया, गुरु ज्ञान में लगा दिया। तन की तो मृतक दिशा, तन की मृतक दिशा कि भाई पत्थर भी डालने तो डालने पड़ेंगे, जो आया उसको लेना पड़ेगा, जो आया उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जैसी भी परिस्थिति उसको तो जी तन की, जैसे प्रहलाद जी की थे, डालो डाल दो, फेंको फेंक दो, यहाँ फेंकना है फेंक दो, पृथ्वी पर डालना है डाल दो, अग्नि में बिठाना है बिठा दो। उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। कितने आश्चर्य की बात। न राम जी से बोला, न राम जी से बोला, अपने तो एक इतना सा भी कुछ हो जाए, एक कांटा, हे राम जी, हे राम जी, पहले एक कांटा निकाले तो मैं तेरे को जानू, तो मैं तेरा सच जानू, तो मैं तेरे को मानू। अरे भाई बोले तो माने नहीं माने, मैं तो जाऊं वहीं। अब तेरे कर्म है वो जो तेरे योग है, तेरे कर्म है जो तेरे योग है। लेकिन प्रहलाद जी अपने लिए कितने ऊंचे उदाहरण है कि उनको किसी चीज का असर ही नहीं हुआ। जीवत गलत तन की तो मृतक दिशा अंतर ब्रह्म विचार, तन की तो उनकी मृतक दिशा और अंदर का ब्रह्म का विचार है।
अंदर जो 24 घंटे मशीन चलती है, विचार चलते हैं जैसे अपने संसार के चलते, ऐसे महापुरुषों के उस ब्रह्म के चले। जीवत मृत हो ही रहे तो कहाँ करे संसार, रामचरण सब परिहरे कोई न पूछे सार। कोई मर जाता है तो फिर उसके पास कौन उसको पूछता है, किसको खिलाओ, किसको पिलाओ, कि भूखा है कि प्यासा है, या उसको दो शब्द कौन कहता है कि ले तू एक काम कर, तेरा ये दोष है, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा, सब बोलते हैं छोड़ अभी तो मर गए, इनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे जो महापुरुष जीते जी मर गए तो फिर परिवार है तो गेलिए हैं, तो इनको कोई असर नहीं होता है, इनको तो बिल्कुल नसड़ले हो गए, बात छोड़ो, भक्ति में लग गए। जैसे जड़ भरत जी को फिर बोले इनको कहीं बिठा दो, बोले मैं तो चिड़िया उड़ाऊ नहीं, मैं तो कुछ काम करूँ ही नहीं, बस जड़ के जैसे रहे। बलि भी चढ़ाने ले गए तो बोले ले जाओ, बलि चढ़ाने में ले जा रहे, ले जाओ, खिला रहे हैं तो कोई नहीं बोला, अरे वाह राम जी आज तो तूने बढ़िया भोजन करा दिया। इतनी ऊंची दिशा थी उनकी, जीते जी मर गए। बोले बलि बलि चढ़ा रहे, चढ़ा जो राम जी करेंगे, मतलब राम जी बलि भी चढ़वा रहे तो राम जी चढ़वा रहे, पकड़ के ले जा रहे तो राम जी पकड़ के, कितनी ऊंची दिशा। वो महापुरुष हमारे ऐसे हैं तो फिर संसार क्या कर लेगा। माता जी प्रकट होकर रक्षा कर गया, तुम किसकी बलि चढ़ा रहे हो, इसकी बलि चढ़ा मत देना, मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माता जी को प्रकट पर उनने नहीं कहा कि मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे, मेरी तो क्या तो कहाँ करे संसार, फिर संसार उसके प्रति कुछ नहीं करता है। रामचरण सब परिहरे कोई न पूछे सार, फिर संसार बोलता अभी हमारे काम के रहे नहीं, इन्होंने तो गृहस्थी छोड़ दी, गृहस्थी में होके भी ये तो ऐसे हो गए, ये तो ऐसे हो गए। फिर कोई सार पूछता ही नहीं है। सार किसकी पूछते, अपने जो अपन बीच में नमक, लापसी में नमक डालने वालों की। हर बात बात में उंडा कि तूने ये करा, तूने ऐसा, तुम ऐसा, परिवार में ऐसा, ये ऐसा, लापसी में नमक डालने। सब एक जैसे हो गए, सब एक जैसे हो गए। और जो बीच में पड़ता ही नहीं, बोले नहीं नहीं इनको कोई लेना देना नहीं, इनको साइड में बिठा दो, ये अभी कुछ भी नहीं बताएंगे, इनको कुछ नहीं आता, और साइड में बिठा दो। ऐसे पर होना पड़ेगा, और अपन ऐसा नहीं हो सकते, अपनी पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसा हो हरि को बजे तब हरि पकड़े हाथ, हरि भोला नहीं, हरि भूलानी है। निष्बासर संग ही रहे जन को तजे न साथ, ऐसा होए हरि को भजे। ऐसे जीते जी मर के हरि को भजेंगे तब हरि पकड़े हाथ, तब जाके हरि हाथ पकड़ेंगे। निष्बासर संग ही रहे जन को तजे न साथ, ऐसे के साथ राम जी रात दिन रहते हैं, राम जी रात दिन रहते, वो जन का साथ कभी नहीं छोड़ते कि अरे तो मेरे भरोसे। जैसे माँ उस 2-4 महीने के बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती, वो खाना भी बना रही होती है तो उसका पूरी सुरता में बच्चा समाये रहता है, और वही बच्चा 20 साल के लिए उसके दिमाग में नहीं रहता कि गिर रहा है कि पढ़ रहा है कि वो कर रहा है कि वो कर रहा है। पर 2 महीने के 3 महीने के लिए उसका रोटी भी बना रही, कहीं जाएगी तो देखा उधर नहीं हो जाए, देखा ऐसे 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 जन के साथ ऐसे परमात्मा रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल उनके भरोसे हो गए कि गिराएगा तो ये ने, पड़केगा तो ये ने, गुड़काएगा तो ये ने, करने वाला ये। तो राम जी साथ के साथ रहते हैं, राम जी ऐसे की रक्षा करते हैं। अब अपने जैसे कि क्या, अपन तो खुद ही रक्षा के, अपन तो खुद ही रक्षा के, खुद ही करने वाले। अपन ने तो अपना भाव ले रखा है कि हम करता भाव है। रामचरण ममता मुई पा राम चिरंजी बाप, आपो बिसरिया जन फिरे तो टहल करे हरिया। रामचरण ममता मुई, जिसकी ममता पूरी तरह मर गई, माता मर गई, माता ममता बोलते हैं, जहाँ से उत्पत्ति हुई, ममता से उत्पत्ति हुई, तो वो सब मर गई। और बाप राम चिरंजी बाप, अब उनके कौन है बाप, कौन है चिरंजीव, वो परमात्मा, वो परमात्मा जिसका पिता है। आप हो बिसरिया जन फिरे, महापुरुष हर तरह का आपा छोड़ के आराम से बिसरते हैं, आराम से उसको भूल के आराम से अपना फिरते हैं। तो टहल करे हरिया, आप तो उनकी चिंता राम जी करते हैं, उनकी रोटी की पानी की, उनकी रोटी पाने की चिंता राम जी करते हैं कि भाई इनको कहाँ पर क्या दिलवाना है, तो वहां पर वो प्रकट कराते। सुदामा जी जा रहे थे तो उनकी भूख देख के राजा को ऑर्डर दे के स्टॉल लगवा दिए, पूरा ही उन्होंने भंडारा चलवा दिया कि मेरा भगत भूखा नहीं चला जाए, मेरा भगत भूखा नहीं, तो उन्होंने भंडारा तक खुलवा दिया राजा को ये करके। कहाँ पर भी तो राम जी रक्षा करते हैं, राम जी टहल करते, पर इतना अपने को विश्वास है। अपन तो अपनी पोटला अपना सब साथ लेके चलते हैं, नहीं मिला तो क्या करेंगे, नहीं होएगा तो अरे एक समय भूखा भी रखेंगे राम जी तो दूसरे समय दे देंगे, पर देते हैं। राम जी कभी किसी को तो परीक्षा की है कि भाई इसका मन का दृढ़ता तो देखो इनके मन की। पर अपन तो ऐसा कि निकले जब से हमको 56 पकवान दिखाई दे तो हम तेरे को माने, बाकी तो हम नहीं माने। आप वो बिसरा, क्योंकि अपन शरीर से बहुत जुड़े, अपन ने शरीर से ताता तोड़ा नहीं, अपन शरीर का लगाव है, राम जी से लगाव नहीं है।
आपो बिसरिया जन फिरे तो टहल करे हरिया। मरता पहली मर रहे तो कदे न मरना होए, मारिया मरसी काल का जाका दणी न कोय। मरता पहली मर रहे तो कदे न मरना होए। मरने से पहले ही मर जाएंगे तो फिर अपने को काल कैसे ले जाएगा। मरने से पहले ही मर जाएंगे तो फिर मरना होएगा ही, फिर मरना होगा ही नहीं, फिर मृत्यु का भय, क्योंकि पहले ही पता कर लिया कि शरीर झूठ है। हाँ, और ये जो आत्मा है ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज है, इसका निस्तारण हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर काल ले, फिर उसका मरना कभी होगा ही नहीं। मारिया मरसी काल का, लेकिन अपन तीनों गुणों में रहेंगे, कर्मों में रहेंगे, पूरी तरह लिप्त रहेंगे, गुण इंद्री में रहेंगे, तो फिर महापुरुष और मारे अपन काल के मारे में तो बार बार जन्म और मरण होगा। जाका दणी न कोई, फिर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। उसकी रक्षा करने वाला रामचरण नहीं काल बस, गुण तत बैठा जीत, जीवत मृतक होई रया छाड़ जगत विपरीत। रामचरण नहीं काल बस, गुण तत बैठा जीत। महापुरुषों की ये स्थिति हुई कि वो काल के वश में कभी नहीं रहे। कारण क्या है कि गुण और तत्वों को जीत लिया। अपन गुण और तत्वों में, 5 तत्व और 3 गुण में अपन लिपायमान है, अपन पूरी तरह लिपायमान है। उन्होंने गुण और तत्व को जीत लिया, जीवत मृतक होई रया छाड़ जगत विपरीत, जीते जी मर गए संसार की सारी विपरीत को छोड़ के। क्या कुदरत है काल की जो मृतक है, और वास्तव में कोई किसी के भरोसे नहीं। नहीं, मैंने तो रोटी बनानी, अरे रोटी के भरोसे तुम्हारे कोई नहीं बैठा है। अपन मर जाएंगे तो भी वो रोटी खाएगा, वो घर का ध्यान रखेगा, वो सब करेगा। डेड बॉडी के आगे भी रोटी खा लेगा। जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी 2 रोटी खा लेगा कि वो ये तो रात को ले जाएंगे तो कहीं आड़ा टेढ़ा होके भी खा लेगा। भूखा कोई नहीं मरने वाला है, कोई नहीं मरने वाला। पर अपन है ना, अपन ने तो पूरे संसार का भार अपने पे कि हम नहीं रहे तो इस घर का क्या होएगा, हम नहीं रहे तो इस घर का क्या होगा। तो देख लो, वो जो जिसको कलेक्टर बनना वो कलेक्टर भी बन जाता है, और तुम डंडे लेके दौड़ो वो तुमको पानी नहीं पिलाएगा। तुमने उसको हजारों रोटियां खिला दी, कितना ही कुछ कर दिया। तो अपन तो जिंदा है, अपन जिंदा है, जीते जी मरे नहीं, अपन ने छोड़ा नहीं है, पकड़ रखा है, जबरदस्त पकड़ रखा है। क्या कुदरत है काल की जो मर्तक नीड़ा जाए। महापुरुष हमारे काल की क्या कुदरत है कि जो मरे हुए के निकट चला जाए, वो तो अपने जैसे जिंदे के निकट आएगा। रामचरण बंध्यो चे तो क्या कुदरत है काल की जो मर्तक नीड़ा चा जाए। रामचरण तन बिसर के रहो राम लिवलाए। तन को भूल के राम में लो लगा दो तो काल की इतनी कुदरत नहीं कि वो तेरे को आके ले जाएगा। काल की इतनी ताकत नहीं है। काल तो महापुरुष फरमा रहे हैं, काल तो जिंदे को ले जाता है, मरे हुए को उसकी ले जाने की ताकत नहीं है। छूटो चावे जगत सू तो मर्तक दिशा निवार विचार। यदि तू संसार से छूटना चाहता है तो मरे हुए दिशा को निहार ले। यदि तू काल से छूटना चाहता है तो मर्तक की दिशा पे विचार कर। रामचरण बंध्यो चये तो असरिया काम सुधार। और बंधन करना तो अपन तो क्या कर रहे, सारे असरिया काम सुधार रहे, सारे असरिया काम सुधारने में लग रहे। तो यदि तू बंधन चाहता है तो असरिया काम सुधार, असरिया काम को सुधारता रहे, बंधन में रहता है। रामचरण मन मर गया गुण इंद्री बैजेर, तो भी जन दीजे नहीं मत मुआ जीवे फेर। रामचरण मन मर गया गुण इंद्री बैजेर। महापुरुषों की स्थिति कि महापुरुष हमारे, मान लो अपन ने मान लिया कि अपना मन मर गया, अपने सारे गुण और इंद्रिय अपने वश में आ गए, तो भी महापुरुष फिर संसार की दिशा में गए नहीं, उनसे कभी आकर्षित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मरा हुआ मन फिर जी जाएगा, मरा हुआ मन जीने में देर नहीं लगेगी। और एक बार जी गया तो फिर वो मरा हुआ जी जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं। फिर भूत किसी के वश में नहीं आता है, फिर वो सबको पछाड़ के रख देता है। ऐसे अपना मन ने एक बार कोई चीजें छोड़ दी और फिर पकड़ ली तो मन किसी हालत में पकड़ में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अपन देख लो 2 दिन भजन छूट जाता है तो मन किसी हालत में भजन में लगेगा ही नहीं, लगता है कितने परेशान हो जाते हो अब कैसे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब मन कण कण हो गया। मन यहाँ बैठने को राजी नहीं होता, मन सत्संग में आने को राजी नहीं होता, फिर वो बड़ा मुश्किल से फिर वापस से ABCD गिनो, फिर ABCD गिनो, फिर ABCD गिनो। इसलिए महापुरुष हमारे ऐसी स्थिति आने नहीं देनी, ऐसी स्थिति का भय खाना
तो भी जन दीजे नहीं मत मुआ फिरे जेर। मत तो जे जीवे तो भूत होई पिछला बदला ले। राम चरण सुचेत रहो मन जीवन मत दे। जे जीवे तो भूत होई, बोलते ना भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, जैसे उसकी भूख खुलती है तो डबल खाता है, डबल खाता है, डबल खाता है। ऐसे मन की गति की यदि मन जी गया तो पिछला बदला क्या लेगा कि जो जो अपन ने परहेज किए थे उन सबको खत्म करा देगा, सबको खत्म करा देगा, सबको खत्म करा देगा, पूरी तरह से ज्ञान को पूरा खत्म करा देगा। इसलिए महापुरुष मारे यदि मन की स्थिति हो जाए, जे जीवे तो भूत होई पिछला बदला ले, सब पिछले बदले लेगा। राम चरण सुचेत रहो मन जीवन मत दे, इसलिए मन को जीने मत देना। ऐसी परिस्थिति में तो कभी जाना मत कि तेरा मन जी जाए। मिनखा दे ही पाई के करे न राम पिछान, तो राम चरण वे मानवी सब ही मृतक जान। मनुष्य जन्म मिला और राम से पहचान नहीं करी तो फिर अपन कौन है? अब अपने को कह रहे अपन जिंदा होते हुए भी मरे हुए लाशों के समान है। कि मनुष्य जन्म मिला और राम का भजन नहीं किया तो फिर अपन जिंदा होते हुए भी वो मरे हुए के वैसा मरे हुए कैसा माने जिसमें बार बार आना जाना है। जिउदा रखी फूतली खाती घड़ी सवार, ऐसे मृतक नाम बिन रामचरण नर नार। कैसे हैं अपन? वो लकड़ी की पुतली होती ना, खाती ने सवारी, खाती ने लकड़ी की पुतली सवार ली, बस ऐसे अपन यदि राम का नाम नहीं लेते तो अपन उस पुतली के जैसे हैं, खाली दिखत के जैसे हैं, खाली दिक्कत के कि बस शरीर दिया है और अपन उस खाती की पुतली के जैसे हैं, खाती की पुतली के जैसे। ऐसे मर्तक नाम बिन रामचरण नर नार, अपने को कहाँ ले गए वहाँ? फिर दार का प्रत्येक जड़ है, फिर अपन बोले क्यों हम लकड़ी के का है, हम तो खाते हैं पीते हैं श्वास लेते हैं। तो महापुरुष हमारे श्वास लेते हो तो दार का प्रत्येक जड़ है, लकड़ी तो प्रत्यक्ष जड़ है, और नर्तन ले वे सांस, और अपन श्वास लेते हैं तो जो मर्तक लोहर खाल का बिन हरि श्वास निराश, जो मृतक लोहर खाल का हरि बिन सांस निराश। तो लोहार की धोखनी होती है ना, वो भी सांस लेती, लोहार के धोखनी वो खाली सांस लेती, वो फूको सांस ऐसे महापुरुष हमारे। तो फिर मान लो तू जीते जी कैसे है? लोहार की धोखनी के जैसे है, लोहार की धोखनी के जैसे हैं। जो मृतक लोहर उसकी खाल मरी हुई होती है और वो श्वास लेती है, ऐसे अपन मरे में लेकिन अपन खाली श्वास ले रहे हैं। हरि बिना सांस निराश, हरि के बिना तेरे सारे श्वास सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ हैं। इति जीवत मृतक को अंग संपूर्ण अंग 25 साखी 701 आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।